तो अगले एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सेट्स। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेट है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, सेट्स में भी अलग अलग टाइप्स हैं, कलेक्शन के ऊपर बेस्ड अलग अलग टाइप्स हम लोगों ने फिक्स करके रखे हुए हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ सेट, डेफिनेशन उसका एग्जांपल, उसमें सबसे पहले आता है सिंगलटन। क्या नाम है? सिंगलटन। अब जो नाम है वही काम है, सिंगल। नाम में क्या आ रहा है? सिंगल, मतलब एक सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। अगर एक सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसे सिंगलटन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगर सेट में एक ही एलिमेंट आता है तो उसे सिंगलटन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, एक ही नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, जैसे कि हमने डिस्कस करा था, वो कौन सा है? 2। वो कौन सा है? 2। तो क्योंकि सेट में एक ही एलिमेंट आया तो ये सेट को क्या कह सकते हैं? सिंगलटन सेट। आई होप सिंगलटन का मतलब समझ में आ गया। अगर सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसे सिंगलटन कहेंगे। बढ़ते हैं सेकेंड टाइप पे, जिसका नाम है एम्प्टी या फिर नल। एम्प्टी या फिर नल। अब इसका भी नाम है एम्प्टी या नल, मतलब खाली। अगर सेट खाली रह जा रहा है, अगर सेट में कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसे एम्प्टी या फिर नल कहेंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाई गिवन कंडीशन देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सेट में कुछ भी नहीं आएगा, और सेट में कुछ भी नहीं आएगा मतलब उसे एम्प्टी सेट कहेंगे, जिसका दूसरा नाम नल सेट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है बताओ? कोई भी नहीं आता। तो बी जो है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, एम्प्टी सेट को कैसे लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो, अंदर कुछ भी नहीं लिखने का, कुछ भी नहीं लिखने का अंदर, है ना? कुछ भी नहीं मतलब खाली छोड़ने का। कुछ शाने बच्चे क्या करते हैं, अंदर 0 लिखते हैं। 0 मतलब उसमें एलिमेंट आ गया, ये सिंगलटन हो गया। कुछ भी नहीं मतलब खाली छोड़ने का, कुछ लिखने का ही नहीं। या फिर दूसरा तरीका ऐसा भी है कि एम्प्टी सेट को अगर लिखना है तो ऐसे एक सर्कल बनाओ या ओ बनाओ और उसको ऐसे बीच में से कट कर दो, ये दोनों का मतलब एम्प्टी होता है। ये 2 तरीके हैं एम्प्टी सेट को डिनोट करने के। आई बात समझ में? शान पट्टी करने का नहीं, 0 लिख के बीच में, वो सिंगलटन हो जाता क्योंकि उसमें 0 आया। राइट, एम्प्टी मतलब खाली। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में कहा है, इफ सेट इज नल और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल देन इट इज फाइनाइट सेट। सेट को फाइनाइट कब कहेंगे? अगर वो नल सेट है। नल सेट है मतलब खाली है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, या फिर उसमें जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल हो, कि 4 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है, काउंटेबल हो। सो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक फाइनाइट सेट है। उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक फाइनाइट सेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी में बोला है, x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेस देन 10 इवन नंबर्स लिखने हैं मुझे। लेस देन 10 इवन नंबर्स कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, यही है 4। तो ये काउंटेबल है ना कि 4 हैं। तो क्योंकि ये काउंटेबल है इसलिए फाइनाइट में आता है, क्योंकि काउंटेबल है इसलिए फाइनाइट में आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल या नॉट काउंटेबल। अगर एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं कितने हैं, इफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, उस केस में हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल n है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक गिनना है मुझे पता ही नहीं है, तो ये इनफाइनाइट हुआ। सही है ना? तो इनफाइनाइट हुआ, नॉट काउंटेबल हुआ, है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों सेट्स का जो टाइप्स हैं वो डिफाइन कर लिए हैं। सबसे पहले है सिंगलटन, मतलब एक ही एलिमेंट। दूसरा है एम्प्टी सेट, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तीसरा है फाइनाइट, मतलब उसके जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल होंगे। एज लाइक यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया कि 4 एलिमेंट्स हैं। तीसरा है फाइनाइट और चौथा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट
countable. We are not able to count number of elements as like here 1 2 3 and so on. अब so on मतलब चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते ही जा रहा है, रुक रहा ही नहीं है, तो इसे हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट. तो आई होप सभी को टाइप्स ऑफ सेट्स समझ में आ गए हैं. फटाफट से सब लिख दो इसी तरीके से और सबके एग्जाम्पल्स भी ढंग से नोट कर लो, तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं फिर. तो सेकेंड एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक और चीज़ हमें पढ़नी है, वो है इक्वल सेट्स. कौन से सेट्स को इक्वल कहेंगे, कौन से सेट्स को इक्वल नहीं कहेंगे, ये अच्छे से हमको जान लेना है यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल. दो सेट्स ए और बी को इक्वल कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए. तो इसका ये मतलब हुआ कि जब सारे एलिमेंट्स ए के बी में होंगे और सभी एलिमेंट्स बी के ए में होंगे तो उन्हें इक्वल कहेंगे. मतलब ए और बी में इक्वल सेम जो है एलिमेंट्स होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड लिसन. लिसन के सारे वर्ड्स अगर मैं इसमें लिस्ट करके लिखता हूँ LISTEN तो ये हो जाएगा. दूसरा है वाई सच दैट वाई इज लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट. तो साइलेंट मतलब क्या, SILENT. तो चेक करो, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, यहाँ पे S है, यहाँ पे S है, TTEEN. इसका मतलब सारे A के एलिमेंट्स B में अवेलेबल है और सारे B के एलिमेंट्स A में अवेलेबल है. तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उस समय हम लोग कहते हैं सेट A एंड B आर इक्वल सेट्स. आई बात समझ में, इक्वल सेट्स. दूसरा होता है इक्विवेलेंट. दूसरा क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स. अब इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में फर्क क्या है मैं समझाता हूं. इक्विवेलेंट सेट्स में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दो, मस्ट बी इक्वल. जैसे अगर ए में है 1 2 3, बी में है ABC, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है ना दोनों तरफ. तो क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो उन्हें इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे. समझ में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो उन्हें इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे. लेकिन यहां पे अगर पूरे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल सेट्स कहेंगे. आई होप दोनों में फर्क समझ में आया. ये हालांकि अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया क्योंकि आगे वाले स्टैंडर्ड्स में काम आता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी आया हो, सभी को समझा होगा. आगे बाद में हम लोग शुरू करेंगे नया एक्सरसाइज और देखेंगे कि उसमें हमें क्या सीखने को मिलता है. आइए तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे. जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के ऑलरेडी जो 1.2 का इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ा था, सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ा था, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा था, इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था. आई होप सभी ने वो अच्छे से नोट कर लिया है और उसे अच्छे से समझ लिया है क्योंकि उसके बाद ही ये एक्सरसाइज समझेगा. राइट, तो आई होप सभी ने वो अच्छे से कर लिया है. तो आज हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज पे 1.2 पे. तो 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट मेन क्वेश्चन है वो कहता है डिटरमिन वेदर द सेट्स आर इक्वल और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर. मुझे ये डिटरमिन करना है कि सेट्स इक्वल है या नहीं है और उसे जस्टिफाई करना है. सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हों. सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हों. अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, हैं सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो सेट्स को इक्वल कहा जाएगा. राइट, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे मुझे 3 सेट्स दिए हैं, मुझे बस पहचानना है कि इक्वल है या नहीं है. तो इसका सोल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन है, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले सेट ए. सेट ए इन्होंने क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है x सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2. ये है सेट ए. अब इसमें इन लोगों ने एक इक्वेशन दिया है जिसे सॉल्व करके मुझे x का वैल्यू ढूंढना है. देखो x
मैंने क्या बोला था, जो रूल मेथड है वो कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट के बाद उसका कंडीशन, तो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यर कंडीशन क्या है, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने का -1 उधर भेजो, x का वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो -1 उधर भेजो, -1 उधर जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 2 + 1 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा 3, ये 3 उसके नीचे जाएगा कैंसिल होके 1, तो x का वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगा। तो a जो है वो 1 आया। 1 क्यों आया, क्योंकि a का जो कंडीशन था वो मैंने सॉल्व करा तो आंसर 1 आया, इसलिए a के सेट में 1 लिखने का, राइट। ये a हो गया सॉल्व। अब b क्या है पढ़ लो, b है एक्सिस सच दैट एक्सिस n मतलब नेचुरल नंबर बट एक्सिस नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक्सिस नेचुरल नंबर बट नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो लिखना है एक्सिस सच दैट x इज नेचुरल नंबर नीदर प्राइम, पूरा वो लिखना है नॉर कंपोजिट, पूरा तुम लोग बढ़िया तरीके से लिख दोगे। तो एक ही ऐसा नंबर है जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है और वो है 1, है ना। एक ही ऐसा नंबर है विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट जो कि है 1 एक ही ऐसा नंबर है विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखो। अब बढ़ते हैं सी पे। तो सेट सी में क्या कहा गया है, एक्सिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्सिस सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होगा एक्स, एंड ऑल्सो एक्सिस लेस देन 2, एक्सिस लेस देन 2। एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, और बोला है x 2 से कम है, तो 2 से कम कौन सा नंबर आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आता है। तो a का आंसर कितना मिला 1, b का आंसर कितना मिला 1, c का आंसर कितना मिला 1, क्योंकि तीनों के आंसर सेम है तो तीनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, इक्वल हो गए। मैंने बोला इक्वल कब होंगे, जब एलिमेंट्स सेम होंगे। तो देखो एलिमेंट्स सेम है तो इसके नीचे लिखना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके नीचे लिखना है, ठीक है। लिखने का as elements of set A, set B and set C are same, therefore A is equal to B is equal to C। आई होप सभी को ही समझा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे तीनों इक्वल हो गए क्योंकि सब एलिमेंट्स सेम थे, राइट। इस तरीके से करते बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ पे फिर से मुझे पूछा है डिटरमिन इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। मुझे चेक करना है इक्वल है या नहीं है, तो फिर वही शुरू करते हैं। ए क्या है, मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू E1 प्राइम नंबर। कल ही मैंने बताया था एक ही ऐसा नंबर है जो E1 भी है और प्राइम भी है, और वो कौन सा है जी, 2। एग्जैक्टली वो कौन सा है जी, 2 है, राइट। तो ये A हो गया। अब करते हैं B को सॉल्व। B क्या है, x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, ये है। अब इसमें x सच दैट के बाद फिर से एक कंडीशन दिया है, तो ये कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब तक मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यर 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, -1 उधर गया तो क्या होगा, 7x इक्वल्स टू 13 + 1, तो 7x इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, वेर x इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाई 7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो जो x का वैल्यू होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है b का वो सॉल्व करके मिला है, तो वही b का आंसर भी होगा, क्योंकि b का कंडीशन मैंने सॉल्व किया, आंसर 2 आया, तो वही b का आंसर होगा। तो a का आंसर 2 आया, b का आंसर 2 आया। फिर से ऐसे लिखना है, एज एलिमेंट ऑफ सेट a एंड सेट b आर सेम। तुम लोग लिखना ये बार, देयरफॉर सेट a इज इक्वल टू सेट बी। कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है, राइट। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझे होंगे। थर्ड मेन क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड मेन क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि डिटरमिन इफ सेट्स आर एम्प्टी सेट्स और नॉट। मुझे ये डिटरमिन करना है कि वो एम्प्टी है
या नहीं है। एम्प्टी मतलब उसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये चेक करना है मुझे यहाँ पे। ऑल्सो वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर्स, ऐसे जस्टिफिकेशन लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है थर्ड वाले क्वेश्चन में। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, ए दिया है एक सेट, ए इज सच दैट ए इज नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो इन लोगों को चाहिए नेचुरल नंबर जो 0 से छोटा है। अरे बाबा नेचुरल नंबर जब शुरू ही 1 से होता है तो 0 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये सेट क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। देखो ये लोग बोल रहे हैं नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो वो 0 से कम हो ही नहीं सकते। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 0 से कम है, इसलिए ये एम्प्टी सेट हुआ। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं, नेचुरल नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। देयरफॉर नो नेचुरल नंबर, समझ जाना, नो नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन 0। देयरफॉर A is a empty set। ठीक है, इसको सिंबल में लिखना है तो इसके नीचे लिख सकते हो A is equal to empty set का सिंबल। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आई होप सभी को समझा होगा, राइट। तो यहाँ पे B is equal to x such that x square is equal to 0। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन दिया है तो ये कंडीशन को सॉल्व करेंगे ना बाबा। कभी भी ऐसे इक्वेशन दिया तो सॉल्व करना पड़ता है। यर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x क्या मिलेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो x का आंसर 0 आया ना। अगर x का आंसर आया मतलब ये पूरे का आंसर आया, ये पूरे का आंसर आया मतलब वही b का आंसर होगा। तो b का आंसर क्या आया, 0। अगर b में कुछ आ रहा है तो क्या वो एम्प्टी हुआ, नहीं। तो इसके नीचे लिखो b इज नॉट एन एम्प्टी सेट। आई होप सभी को समझा होगा ये भी। थर्ड में क्या बोला है, C इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है, x का आंसर जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो इन लोगों ने कंडीशन क्या दिया है, देखो सच दैट के बाद 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यर 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 सॉल्व करो। 5x माइनस 2 जब उधर जाएगा 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2। ये 5 नीचे भेजोगे तो 2/5 आएगा। 2/5 मतलब ये फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन मतलब क्या, ये एक फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन मतलब क्या, समझाने के लिए लिख रहा हूं, तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर है। इन लोगों को C में जो x चाहिए वो कैसा चाहिए, एक नेचुरल नंबर चाहिए। तो क्या x नेचुरल नंबर आया, नहीं, वो तो रैशनल नंबर आया। क्योंकि x नेचुरल नंबर नहीं आया तो उसे C में नहीं लिख सकते। अगर x एक नेचुरल नंबर आता तो मैं C में लिख देता, क्योंकि C का कंडीशन कहता है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। जो x में लिखूंगा C में वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं। तो क्या इसको मैं लिखूंगा C में, नहीं, क्योंकि C में मैं ये x को नहीं लिखूंगा तो C में कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा मतलब C क्या हुआ, एम्प्टी सेट। तो लिखेंगे एस एक्स इक्वल्स टू 2/5 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, C इज एम्प्टी सेट। उसका सिंबल क्या होगा, C इक्वल टू एम्प्टी, राइट। आई होप सभी को समझा है। शांतता से, एकदम कंसंट्रेशन से स्क्रीन पॉज करके सारी चीज़ें नोट कर लो, और कुछ भी डाउट रहा तो मुझे मैसेज के थ्रू पूछो या यहीं पे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करो।
तो लास्ट नंबर जो है इस एक्सरसाइज का वो कहता है राइट विद रीजंस विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। तो मुझे बताना है कि रीजन के साथ कौन से फाइनाइट सेट्स है कौन से इनफाइनाइट सेट्स है, बस उतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10। x जो है वो 10 से कम है, x इज ए नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो 10 से कम वाले नेचुरल नंबर लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि x 10 से भी कम है और x नेचुरल नंबर भी है, मतलब 10 से कम वाले सारे नेचुरल नंबर a में आ जाएंगे। तो 10 से कम वाले नेचुरल नंबर a में कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है 10 से कम वाले सारे नेचुरल नंबर। तो क्या ये नेचुरल नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्या सेट ए के एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल है? बिल्कुल काउंटेबल है, 9 एलिमेंट्स है। अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट हुआ, काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट हुआ। मैं लिखता हूं एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज काउंटेबल। काउंटेबल है इसलिए देयरफॉर सेट ए इज फाइनाइट सेट। आई बात समझ में? बी कहता है बी इज सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट y इज लेस देन -1 एंड y इज इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं विद 0। तो यहाँ पे बोला है y इज लेस देन -1। -1 से छोटे कौन से नंबर्स होंगे? -1 से छोटा तो -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, और कितने सारे नंबर्स है, कितने सारे नंबर्स है जो छोटे होंगे। यहाँ पे कोई रुकावट ही नहीं है। -7 -8 -9 -10 -100 -200 -1000 -10,000 -करोड़ -10 करोड़, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे कोई रोक रुकावट ही नहीं है, क्योंकि रोक रुकावट नहीं है। ये जो है नंबर्स, ये जो है एलिमेंट्स बी के, क्या वो काउंटेबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहाँ पे रुकेगा कोई आइडिया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस नंबर ऑफ elements is not countable, therefore set B is infinite set। आई बात समझ में? सेट B is infinite set। नेक्स्ट C इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। अभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स है तो सी में सारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स लिखने हैं, और क्लास 9 के स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है। अपने स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स है वो तो काउंटेबल है ना। एक क्लास में 60, दूसरे क्लास में 50, काउंटेबल है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर countable, therefore set C is finite set। ठीक है, ये भी हो गया। आते हैं 4th पे, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम ए विलेज। हमारे विलेज में, हमारे सिटी में कितने पीपल है उसका सेट। तो हमारे सिटी में कितने पीपल है वो भी काउंटेबल है। पूरे इंडिया के लोग काउंट कर सकते हैं 135 करोड़, तो अपने सिटी के भी काउंट हो ही सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे सिटी के लोग काउंटेबल है तो ये सेट क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। वैसे ही लिखना एज एलिमेंट्स आर काउंटेबल इट इज अ फाइनाइट सेट। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इट इज अ फाइनाइट सेट लिख रहा हूँ मैं, लेकिन तुम लोग इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल इट इज अ फाइनाइट सेट। कितना इजी था। नेक्स्ट, सेट ऑफ अपैरेटस इन स्कूल लेबोरेटरी। स्कूल का जो लेबोरेटरी होता है उसके अपैरेटस गिन सकते हैं ना। अपैरेटस मतलब कितने गैस स्टोव्स है, कितने बोल सकते हैं बर्नर्स हैं, कितने टेस्ट ट्यूब्स हैं, गिन ही सकते हैं। इन्फाइनाइट टेस्ट ट्यूब्स तो नहीं पड़े होंगे अपने लेबोरेटरी में, या इन्फाइनाइट बर्नर्स तो नहीं होंगे। गिन सकते हैं 15 बर्नर या 25 टेस्ट ट्यूब गिन सकते हैं। तो क्योंकि गिन सकते हैं लिखने का यहाँ पे एलिमेंट्स आर काउंटेबल लिखने का, उसके नीचे लिखने का देयरफॉर इट इज अ
फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, सेट ऑफ होल नंबर्स, कितने होल नंबर से पता है किसी को? 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने हैं पता है किसी को? नहीं। ये चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखने का एज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। आई होप सभी लिख सकते हो। वैसे ही रैशनल नंबर्स जो है, रैशनल नंबर्स का जो सेट है, कितने रैशनल नंबर्स हैं? बहुत सारे हैं, रुकता ही नहीं। रैशनल नंबर्स कितने हैं? 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/1000 1/, ऐसे फिर 2 का 3 का 4 का कितने हैं पता नहीं, 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5, ऐसे फिर 3 का होगा 4 का होगा। तो कितने रैशनल नंबर से काउंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं काउंट कर सकते। लिखना है यहाँ पे एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल देयरफॉर इट is an infinite set। स्टेटमेंट लिखना है अच्छे से सभी को, जो जो मैंने बोले हैं इस तरीके से। यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है, सेकेंड एक्सरसाइज। आई होप सभी को समझा होगा। किसी को कुछ भी डाउट रहा तो मुझे मैसेज कर दो, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, तो हम लोग वो डाउट क्लियर कर देंगे, है ना। अच्छे से नोट कर लो, फिर कल मिलेंगे अगले एक्सरसाइज पे, अगले सेशन पे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।